आज के दिन में स्मॉल कैप सेगमेंट में कुल 24 फंड्स हैं और पिछले 6 महीने में स्मॉल कैप सेगमेंट्स ने 22% का रिटर्न दिया है। और यदि बात करें वर्ष 2023 की तो वर्ष 2023 में इसने 19.19% का रिटर्न दिया है। और फंड मैनेजर ने इन्वेस्टर्स को एक कॉशन इशू किया था कि स्मॉल कैप सेगमेंट अधिक वोलेटाइल हो रहा है, थोड़ा सावधानी बरतें। और अभी पिछले परसों दिनांक 12 सितंबर 2023 को निफ्टी स्मॉल कैप और मिड कैप में भगदड़ मच गई और निफ्टी स्मॉल कैप 250 3.88% डाउन हो गए, जबकि स्मॉल कैप सेगमेंट का ही क्वांट स्मॉल कैप फंड ये 3.95% का इन्होंने लॉस दिया। मतलब इनका लॉस निफ्टी के लॉस से 0.07% अधिक था। हालांकि निफ्टी स्मॉल कैप 250 13 सितंबर 2023 को 0.98% से फिर रिकवर कर गया है। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में आज हम चर्चा करेंगे 2-3 बिंदुओं पर। सबसे पहला चीज कि स्मॉल कैप सेगमेंट में 12 सितंबर को वो कौन से फंड थे जिन्होंने सबसे अधिक लॉस दिया है और वो कौन से फंड थे जो सबसे कम लॉस दिया है। फिर हम बात करेंगे दिनांक 13 सितंबर 2023 की कि इस दिन सबसे अधिक रिकवरी किस फंड की हुई है और सबसे कम रिकवरी किस फंड की हुई है। फिर बात करेंगे कि इन 2 दिन के डेटा के बेसिस पे सबसे अधिक लॉस, नेट लॉस किस फंड ने दिया और सबसे कम लॉस किस फंड ने दिया। और सबसे अंत में जो इंपॉर्टेंट पहलू है इस वीडियो का कि ये 24 फंड में से सबसे अधिक वोलेटाइल कौन सा फंड है और सबसे कम वोलेटाइल फंड कौन सा है। यदि मेरा यह वीडियो आपको पसंद आए इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। कुछ चीजें अच्छी लगी हो कमेंट करके बताएं, कुछ चीजें अच्छी नहीं लगी हो इसके बारे में जरूर बताएं। और यदि आप पहली बार हमारे चैनल को विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बगल में बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारे सभी नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे। S1 टेक्सविन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम DM झा है। जैसे कि हम पहले चर्चा कर चुके हैं, दिनांक 12 सितंबर 2023 को निफ्टी स्मॉल कैप 250 ने 3.88% का लॉस दिया है। और हालांकि 13 सितंबर को यानी नेक्स्ट डे निफ्टी स्मॉल कैप 250 रिकवर की, वो रिकवरी थी 0.9। जैसा कि पहले हम चर्चा कर चुके हैं, दिनांक 12 सितंबर 2023 को निफ्टी स्मॉल कैप 250 ने 3.88% का लॉस दिया, यानी इनका डाउनवर्ड मूवमेंट जो है 3.88% है। हालांकि नेक्स्ट डे ही 13 सितंबर 2023 को ही निफ्टी स्मॉल कैप 250 ने रिकवर किया, वो रिकवरी थी 0.98% की। अब हम देखेंगे 12 सितंबर को 3.88% बेंचमार्क पे जो लॉस आया, यानी निफ्टी स्मॉल कैप 250 का जो लॉस आया, इसका इंपैक्ट रेस्पेक्टिव सेगमेंट ऑफ म्यूचुअल फंड यानी स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के किस फंड पे क्या इंपैक्ट आया 12 सितंबर को। इसके कारण तो हम देखते हैं कि एबीएसएल ने 2.91% का लॉस दिया, एक्सिस ने 2.28% का लॉस दिया, बंधन ने 3.40 का लॉस दिया, बैंक ऑफ इंडिया ने 3.02 का लॉस दिया, एचएसबीसी ने 3.47 का दिया, फ्रैंकलिन ने 3.06 का दिया, आईटीआईटी ने 3.40 दिया, महिंद्रा मनोलाइफ ने 3.57 दिया, निप्पॉन ने 3.51 दिया और क्वांट ने 3.95% दिया। ये कुछ फंड हैं जैसे कि बंधन, बैंक ऑफ इंडिया, एचएसबीसी, निप्पॉन, आईटीआई, ये सारे फंड हैं जिनका जो लॉस है 3% से ऊपर है। लेकिन इसके बावजूद केवल एक ही फंड ऐसा है जिनका लॉस इनके बेंचमार्क यानी निफ्टी स्मॉल कैप 250 के लॉस से अधिक है, एंड वो फंड है क्वांट स्मॉल कैप फंड, जिनका की लॉस 3.95% है। अब हम देखें कि 12 सितंबर को किस फंड ने सबसे अधिक लॉस दिया और किसने सबसे कम लॉस दिया। तो हम देखते हैं कि सबसे अधिक लॉस क्वांट स्मॉल कैप ने दिया 3.95% का, और सबसे कम लॉस सबसे अधिक लॉस दिया है क्वांट स्मॉल ने 3.9% का, और एसबीआई स्मॉल कैप ने सबसे कम लॉस दिया है 2.15%। अब हम देखेंगे 13 सितंबर को फिर
एनएससी निफ्टी स्मॉल कैप 250 रिकवर किए 0.98% से। तो अब देखेंगे इनका इंपैक्ट इन 24 फंड पे क्या हुआ था। ये इंपैक्ट देखने से ये लगता है, फॉर एग्जांपल देखें एबीएसएल ने 0.44% का रिकवरी की है, एक्सिस ने 0.9% की की है, महिंद्रा मनोलाइफ ने 1.23 का किया है, क्वांट ने 1.03 का किया है और 0.78 किया है एचएसबीसी स्मॉल कैप ने और 0.71 किया है बंधन बैंक ने। यदि इस पूरे डेटा को एक साथ देखें तो हमें लगता है एक क्वांट स्मॉल कैप 1.03, महिंद्रा मनोलाइफ 1.23 और 0.87 उसके बाद है निप्पॉन इंडिया का। तो ये दोनों फंड जो है इनका रिकवरी बेंचमार्क से अधिक रिकवरी है। बेंचमार्क की रिकवरी 13 सितंबर को 0.98% है, जबकि महिंद्रा मनोलाइफ और क्वांट स्मॉल कैप का इनसे अधिक 1.03% है और बाकी सारे जो भी फंड हैं उनकी रिकवरी 13 सितंबर को इनके बेंचमार्क से नीचे है। अब हम चर्चा करेंगे और यदि इसमें देखें 13 सितंबर को सबसे अधिक रिकवरी किसकी हुई है, सबसे कम किसकी हुई, तो सबसे अधिक रिकवरी हुई 1.23% की महिंद्रा मनोलाइफ की और सबसे कम एक्सिस स्मॉल कैप की 0.09% की रिकवरी हुई, जबकि बेंचमार्क की रिकवरी 0.98% थी। अब हम चर्चा करेंगे इस बात पे कि इन दोनों दिन के डेटा के बेसिस पे किस फंड ने कितना लॉस दिया और इस लॉस में सबसे अधिक लॉस किसका था और सबसे कम लॉस किसका था। इसमें हम देखते हैं कि नेट लॉस जो है, जैसे एबीएसएल स्मॉल कैप में -2.47%, एक्सिस में 2.19%, इसी हिसाब से देखें क्वांट का 2.92%, 2.57%, कोटक का 2.55%, एलआईसी का। तो हम देखते हैं कि ये सारे फंड हैं, केवल डीएसपी स्मॉल कैप जिसका कि 3.12% है। इसके अलावा जो भी फंड हैं सबका लॉस 3% से नीचे है, लेकिन किसी का लॉस 2% से नीचे नहीं। एक और है एसबीआई स्मॉल कैप 1.99% है और सुंदरम का 1.90% है। इसका मतलब एक फंड ऐसा है जिसका लॉस 3% से अधिक है, वो फंड है डीएसपी का स्मॉल कैप, और दो फंड हैं जिनका 2% से कम है, वो है एसबीआई स्मॉल कैप 1.99 और सुंदरम का 1.90%, और उससे कम एक और है 1.87% केनरा का। इसका मतलब 3 से ऊपर 3% से अधिक का लॉस एक फंड में और 1 से 2 के बीच 3 फंड में, बाकी सारे फंड्स का लॉस 2 से 3% के बीच में। और यदि हम देखें इसमें कि नेट लॉस सबसे अधिक किसका और सबसे कम किसका हुआ है, तो हम देखते हैं कि सबसे अधिक लॉस डीएसपी स्मॉल कैप का 3.12% है और केनरा रोबेको का सबसे कम लॉस 1.87% है। हालांकि फ्रेंड्स ये एक एस्पेक्ट है, केवल 2 दिन के बेसिस पे। बेसिक पर्पस ये था कि कौन सा फंड कितना वोलेटाइल हो सकता है, बिकॉज एक दिन में 3.88% बेंचमार्क डाउन हुआ, दूसरे दिन 0.98% रिकवर किया। वोलेटिलिटी जो जितना वोलेटाइल वो उतना रिस्की फंड। मैं फिर बता रहा हूं, ये जो हमने फंड का बताया है कि इसमें सबसे कम लॉस सबसे अधिक लॉस, इसमें जो भी कहानियां हैं ये कोई फंड का प्रमोशन नहीं है, बल्कि ये एक प्योरली एनालिसिस है ऑन द बेसिस ऑफ 2 दिन का डाटा, 12 सितंबर का 13 सितंबर का। केवल इस एनालिसिस के बेसिस पे फंड को सिलेक्ट ना करें, लेकिन यदि फंड को सिलेक्ट करते हैं तो इस बात का अधिक ध्यान रखें कि कौन सा फंड अधिक वोलेटाइल है और कौन सा फंड कम वोलेटाइल है, बिकॉज वोलेटिलिटी हमेशा टेस्ट होती है बैड डेज में। अदरवाइज नॉर्मल सब कुछ ठीक हो रहा है तो जो सारे फंड है सारे अच्छे चल रहे हैं, रिस्क हमेशा टेस्ट होता है बैड डेज में। तो ये बैड डेज में क्या हो सकता है, ये आपको इसी नेट लॉस या वोलेटिलिटी से आपको समझ में आएगा। इसको ध्यान में रखें व्हाइल यू सिलेक्ट द फंड। स्टिल, जैसे मैं बार बार कहता हूं कि अंतिम निर्णय हमेशा आपके अपने परसेप्शन से होता है। आप अपना परसेप्शन के हिसाब से फंड को सिलेक्ट करें, लेकिन इसको भी ध्यान में रखेंगे तो शायद आपको कुछ फायदा होने की पूरी संभावना है। थैंक